नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और हेडलाइंस के बाद पहले खबरें फटाफट अंदाज में देखेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे घाटी में बड़े आतंकी हमले के बारे में और चर्चा करेंगे वायु तूफान के खतरे के बारे में और दिखाएंगे चंद्रयान 2 की खास तस्वीरें। और चलिए अब खबरें विस्तार से। आतंकियों ने एक बार फिर घाटी को दहलाया है। मामला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है, जहां सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला, सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, आतंकी हमले में कई जवान शहीद। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमला। अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्यपाल से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक सभी इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित संपन्न करने में जुटे हैं, लेकिन यात्रा शुरू हो उससे पहले ही एक बार फिर कश्मीर तहल उठा। आतंकियों ने बुधवार को अनंतनाग की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में एएसआई नीरू शर्मा, एएसआई रमेश कुमार, कांस्टेबल सत्येंद्र, कांस्टेबल एमके कुशवाहा और कांस्टेबल महेश कुमार का नाम शामिल, जबकि कई घायल भी। घायलों में अनंतनाग पुलिस स्टेशन के एसएचओ अरशद अहमद भी शामिल है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 2 आतंकियों के केपी रोड पर सीआरपीएफ के काफिले पर ऑटोमेटिक राइफलों से पहले अंधाधुंध गोलियां बरसाई, उसके बाद ग्रेनेड फेंककर हमला किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। हमले के थोड़ी देर बाद ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। अल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। खबरों के मुताबिक अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। चलिए इस संगठन के बारे में जान लेते हैं। इस आतंकी संगठन का सरगना है मुश्ताक जरगर। बताया जा रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी वो निशाने पर था। आपको बता दें कि मुश्ताक जरगर वही शख्स है जिसे 1999 में विमान IC-814 के अपहृत यात्रियों को छोड़ने के बदले मसूद अजहर के साथ भारत सरकार ने। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, एम्स का रिजल्ट घोषित हो गया है। कोटा ने एक बार फिर से बाजी मारी है। एलन कोचिंग के विश्व हितेंद्र को दूसरी रैंक हासिल हुई है। टॉप 10 में कोटा कोचिंग का दबदबा रहा। तो बड़ी खबर, एम्स का रिजल्ट घोषित हो गया है। कोटा ने एक बार फिर से बाजी मारी है। खासकर एलन कोचिंग के विश्व हितेंद्र को दूसरी रैंक हासिल हुई है। साथ ही टॉप 10 में कोटा कोचिंग का ही दबदबा रहा। और चले अब बात उस वायु तूफान की जो गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके आने की धमक से गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा के लोग भी दहशत में हैं। जिस तूफान से निपटने के लिए ओडिशा की तर्ज पर बड़ी भारी तैयारी की जा रही है। सावधान, आ रहा है हाहाकारी वायु तूफान। आने वाले 4 दिन गुजरात पर भारी। समंदर के रास्ते एक बार फिर जमीन और आसमान को थर्राने वाले तूफान ने दस्तक दे दी है। अब की बार इसका नाम भले वायु रखा गया है, लेकिन तबाही के मामले में ये फौनी जैसा ही नजर आने वाला है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक वायु तूफान गुजरात के तट से टकराने वाला है। वायु तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। पोरबंदर से महुआ और वेरावल से दीप तक वायु का व्यापक असर हो सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 3 से 4 दिन गुजरात पर बहुत भारी है। साथ ही महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लोगों को भी संभल कर रहने की जरूरत है। बाकी तैयारियों की बात करें तो तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना की 10 टुकड़ियां गुजरात के पश्चिमी तट पर तैनात की गई है। सेना की 24 टुकड़ियों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। सुरक्षित ठिकानों के तौर पर 700 साइक्लोन रिलीफ सेंटर बनाए जा चुके हैं। एनडीआरएफ की 39 टीमें पहले ही तटीय इलाकों में तैनात की जा चुकी है। C-17 विमान से एनडीआरएफ की एक स्पेशल टीम जामनगर पहुंची है। ओडिशा सरकार ने जिस तरह से फौनी तूफान के दौरान लोगों की जान बचाने की योजना बनाई थी, उसी तर्ज पर गुजरात सरकार भी काम कर रही है। गुजरात में जहां वायु तूफान का असर सबसे ज्यादा हो सकता है, उन जिलों में शामिल है जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सोमनाथ, मोरबी,
भावनगर, राजकोट, अमरेली, द्वारका और कच्छ। तो अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तट के पास रहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इन इलाकों के लिए अगले कुछ दिन भारी ही नहीं बल्कि बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात चांद की। चांद को समझने और उसके रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर भारत ने तैयारी कर ली है। भारत 15 जुलाई को चांद पर चंद्रयान 2 भेजने वाला है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी कर लेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 11 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा की सतह को खंगालने के लिए तैयार है। इसके लिए इसरो 15 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाला है। और खास बात यह है कि इस बार इसरो ने अपने मिशन में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है। This mission is mostly that our indigenous effort. This particular mission, that I would say, and that foreign efforts are there in terms of utilizing that the navigation and the tracking purpose we are using. Otherwise, it's the 100% indigenous effort. This is the lunar craft, the spacecraft that will actually go around the moon for 15 Earth days. That's just one moon day actually. And behind that, where you're seeing scientists working on another conical shaped craft or mission, is the lander. आइए अब इसरो के चंद्रयान 2 और इस मिशन के बारे में जान लीजिए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर से मिलकर बना है। इनमें ऑर्बिटर और लैंडर GSLV रॉकेट से जुड़े रहेंगे, जबकि रोवर को लैंडर के भीतर ही फिट किया गया है। इसरो के इसे चंद्रयान 2 के GSLV मार्क 3 रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा के बाहर छोड़ा जाएगा, जो करीब 55 दिन बाद चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा, जिसके बाद ऑर्बिटर से अलग होकर लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में निर्धारित स्थान पर उतरेगा। इसके बाद लैंडर में से रोवर निकलकर चांद की सतह पर जाकर नमूने एकत्र करेगा और चांद के नमूने का विश्लेषण कर आंकड़े इसरो को भेजेगा। चंद्रयान अभियान में कई चुनौतियां भी हैं, जिससे पार पाने के लिए इसरो तैयार है और इसरो को भरोसा है कि उसका ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही अपने यानों को चांद की सतह पर भेजने में सफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। वहीं अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।